के चक्र को झेला है। अब जब इस सत्य को जान गया हूँ तो विवाह या सांसारिक जीवन में फिर से नहीं फंसना चाहता। वासुदेव की कृपा से मुझे अपने पिछले जन्मों की याद है और अब मैं कोकामुख तीर्थ जाकर आत्मिक शांति की खोज में तपस्या करना चाहता हूँ। अपने पिता कालदमन से ऐसा कहकर वह धर्मनिष्ठ पुत्र तपस्या में लग गया और अंततः तप करते हुए शरीर छोड़कर सूर्य के रथ पर सवार होकर पुण्यलोक चला गया। कलियुग चारों युगों में अंतिम युग है। इस युग में वर्णाश्रम व्यवस्था, आचरण और धर्म कर्म सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं। विलासिता ही जीवन का उद्देश्य बन जाती है। लोग वेद, यज्ञ और अग्निहोत्र जैसे कर्मों को बेकार समझने लगते हैं। इस वजह से गलत लोग गुरु बन बैठते हैं और झूठ और धोखे से लोगों को भ्रमित कर उनका धन छीनते हैं। इस युग में स्त्रियां अपने बालों को ही श्रृंगार मानती हैं, निर्धन पति की उपेक्षा करती हैं और दूसरों से संबंध बनाती हैं। वे व्रत और नियमों की परवाह नहीं करती और मर्यादा की सीमाएं लांघ जाती हैं। पुरुष अपने मित्रों से छल करते हैं, स्वार्थ में डूबे रहते हैं और स्नान ध्यान के बिना ही भोजन कर लेते हैं। देवताओं को यज्ञ नहीं चढ़ाते, पिंडदान नहीं करते और माता पिता से भी केवल दिखावटी संबंध रखते हैं। ब्राह्मण अपने धर्म से हट जाते हैं, क्षत्रिय जनता का शोषण करते हैं, व्यापारी केवल धन कमाने की सोच में रहते हैं और शूद्र सन्यासी जैसा व्यवहार करके पूजित होने लगते हैं। जब संसार में ये सब चीजें दिखाई देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि कलियुग पूरी तरह आ गया है। इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि पुरुष विवाह के बाद अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी के घर रहने लगता है। गाय के दूध को त्याग कर दूसरी चीजों पर निर्भर हो जाता है और इसी कारण मनुष्य कमजोर, बीमार, असमर्थ और निराश हो जाता है। ईश्वर में विश्वास कम हो जाता है और लोग अधर्मी, कपटी, झूठे और धोखेबाज बन जाते हैं। लेकिन इन दोषों के बावजूद कलियुग में एक विशेष बात है जो पुण्य सतयुग में 10 वर्षों की तपस्या से, त्रेता में 1 वर्ष और द्वापर में 1 मास तक साधना से मिलता है, वह कलियुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से मिल सकता है। सतयुग में ध्यान और समाधि से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा से जो फल मिलता था वह कलियुग में केवल हरि नाम संकीर्तन से मिल जाता है। यहाँ किसी चीज को जान लेने भर से और ईमानदारी से कमाए धन का दान करने से भी वे फल मिल सकते हैं जो अन्य युगों में कठिन तपस्या से भी दुर्लभ होते थे। कम प्रयास में यहाँ बड़ी सिद्धियां मिल जाती हैं और पापों से मुक्ति भी बहुत आसान हो जाती है। द्वापर युग के अंत का संकेत यह भी होता है कि जब शासक अपनी प्रजा की भलाई छोड़कर केवल अपने स्वार्थ में डूब जाएं। जब ब्राह्मण भी शूद्रों की तरह अपनी इच्छाओं में डूबने लगे, व्यापारी लोभी बन जाएं या सेवा के बहाने धन कमाने लगे और शूद्र भी ब्राह्मणों के कामों में जुटने लगे, तब यह समझ लेना चाहिए कि द्वापर का अंत आ गया है। जब समाज में वर्णाश्रम का भेद मिटने लगे, लोग एक साथ बैठकर बिना सोच विचार के भोजन करने लगे, पुरुष शराब पीने और मांस खाने लगे, कोई अपने मित्र की पत्नी के साथ गलत संबंध बनाने से न हिचके और स्त्रियां लज्जा छोड़कर परपुरुषों से संबंध रखने लगे, तब यह कलियुग की शुरुआत को दर्शाता है। जब गायों की जगह लोग कुत्ते बिल्लियां पालने लगे, वर्णसंकरता बढ़े, वर्षा कम हो जाए, जमीन की उपज घटने लगे, भाइयों में झगड़े बढ़ने लगे और पत्नी के घर के लोगों के अनुसार पति चलने लगे, तो यह युग परिवर्तन का स्पष्ट संकेत होता है। राजा का डर खत्म हो जाए और लोग मनमानी करने लगे, तब द्वापर का अंत और कलियुग का आरंभ समझें। जब लोग अपने वचनों से पीछे हटने लगे, धर्म दिखावा बन जाए, योग्य का अपमान और अयोग्य का सम्मान होने लगे, तो समझिए कि सामाजिक मर्यादाएं टूट चुकी हैं और अराजकता फैल चुकी है। यह सब कलियुग के आगमन और द्वापर के अंत का प्रतीक होता है।
युग परिवर्तन की इस घड़ी में धर्म क्षीण हो जाता है, मनुष्य की उम्र घटने लगती है और दुख बीमारियों का प्रभाव बढ़ जाता है। यही कष्ट अंततः लोगों में वैराग्य उत्पन्न करते हैं, जिससे फिर सतयुग की शुरुआत होती है। अंधकार समाप्त होता है, जीव पापों से मुक्त होकर चंद्रमा की तरह उज्जवल दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जिनकी बुद्धि दूषित होती है और जिनमें आस्था की कमी होती है, वे पाप में डूबे रहकर युगांत तक उसी स्थिति में पड़े रहते हैं। जो पुरुष योग की साधना करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे योग शास्त्रों का श्रवण करें, गुरु की भक्ति करें, पुराण, इतिहास और वेदों का अध्ययन करें और सात्विक भोजन करें, जैसे सत्तू, मट्ठा आदि। मन को शांत और स्वस्थ रखकर साधना में लगे रहना चाहिए। योग साधना के लिए स्थान और समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जहाँ शांति हो, साफ हवा हो, शोरगुल न हो, लोगों की आवाजाही न हो, तालाब या कीड़े मकोड़ों का खतरा न हो, वहाँ योग करना उत्तम होता है। पेड़ पत्ते, कचरा या बदबू न हो, ऐसा स्थान नहीं चुनना चाहिए। सबसे अच्छा स्थान कोई आश्रम, शांत एकांत या नदी का किनारा या कोई देव स्थान होता है। योग अभ्यास के लिए समय में भी सावधानी रखनी चाहिए। रात का अंतिम पहर सबसे अच्छा माना गया है, हालांकि सूर्योदय, दोपहर या सुबह का समय भी उन लोगों के लिए ठीक है जो गुप्त रूप से आहार विहार करते हैं। व्यास जी कहते हैं कि योग करने वाले को समतल स्थान पर बैठना चाहिए, इससे योग में सफलता मिलती है। योग साधक को अपने मन को शांत करना चाहिए, रजोगुण और तमोगुण को छोड़ना चाहिए। शुद्ध मन से ही योग की सिद्धि मिलती है। यह केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, योग से मनुष्य निर्लिप्त और शांत बनता है। ओम ब्रह्मणे नमः। अब विद्या और अविद्या के स्वरूप को समझाया जा रहा है। सांख्य दर्शन में इसे 20 रूपों में बताया गया है। पहले इन दो विरोधी विद्या रूपों को जानकर सांख्य का आधार स्पष्ट होता है। सभी कर्मेंद्रियों के लिए ज्ञानेंद्रियां ही विद्या होती हैं और ज्ञानेंद्रियों के लिए एक विशेष तत्व को विद्या माना गया है। इंद्रियों के विषयों के नियंत्रण के लिए मन भी विद्या का रूप है और मन को भी 5 महाभूतों में गिना गया है। इन महाभूतों की जानकारी को अहंकार की विद्या माना गया है। इसके साथ ही 25 प्रकार के अव्यक्त तत्व भी विद्या के रूप में माने गए हैं और धर्म का पालन करने की प्रक्रिया को सर्वोच्च विद्या कहा गया है। अव्यक्त ज्ञान और विद्या के भी 25 प्रकार माने गए हैं। यही स्थिति क्षर, नश्वर और अक्षर अविनाशी तत्वों में भी पाई जाती है। प्रकृति और पुरुष, विद्या विद्या, क्षरक्षर, ज्ञान और मोक्ष के रूप में भी यही सिद्धांत लागू होता है। विद्या और अविद्या के कारण ही अजन्मा ब्रह्मा अपनी इच्छा से विविध रूपों में प्रकट होकर अनेक विकारों से जुड़ जाता है। वह स्वयं को अलग अलग रूपों में विभाजित करता है और फिर उन्हीं रूपों के माध्यम से खुद को पहचानता है। जब वह विभिन्न रूपों में बंट जाता है तो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। अव्यक्त ज्ञान के माध्यम से ही वह ज्ञेय बनता है। इस तरह आत्मज्ञान की सर्वोत्तम विधि योग साधना को बताते हुए व्यास जी कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न, इन 5 दोषों को त्याग कर ध्यान, अध्ययन, दान, सत्य, लज्जा, क्षमा और शुद्धता को अपनाना चाहिए। संतुलित आहार विहार और उचित व्यवहार के साथ ज्ञान योग के सहारे जीवन रूपी सागर को पार करते हुए सिद्ध व्यक्ति निर्मल आकाश की ओर अग्रसर होते हैं। जब वह शुद्ध आत्मा के जरिए परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो वह उसमें तन्मय हो जाता है। जिस तरह लकड़ी पर बना चित्र लकड़ी के जलने पर नष्ट हो जाता है, उसी तरह आत्मा से इंद्रियां जुड़ी होती हैं और आत्मा के विलीन होते ही इंद्रियां भी खत्म हो जाती हैं। इंद्रियों के इस वियोग से आनंद की अनुभूति होती है और ब्रह्मा का प्रकाश प्रकट होता है। इस प्रसन्नता के लिए मन का स्थिर रहना आवश्यक है, क्योंकि आत्मज्ञान चंचल मन में नहीं, शांत मन में जन्म लेता है।
उस अवस्था में व्यक्ति लकड़ी और सोने, स्वप्न और सच्चाई, स्त्री और पुरुष के भेद को भूल जाता है और फिर उसे कुछ भी जानने या प्राप्त करने योग्य नहीं लगता। इसीलिए निष्काम कर्मयोग अपनाने के लिए इंद्रियों का संयम और मन पर बुद्धि की विजय जरूरी है। मनुष्य को चाहिए कि वह सभी इच्छाओं को त्याग कर सत्य में मन को स्थिर करे, तभी वह समय के पार जाकर आनंद की अनुभूति कर सकता है। वेदों ने इस स्थिति को आत्मा की पहचान कराने वाली शिक्षा के रूप में बताया है। इंद्रियों के परे विषय, विषयों से परे मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से भी परे आत्मा होती है। यही आत्मा मनुष्य की मूल बुद्धि है और वही आत्मा की दिशा तय करती है। जब यह बुद्धि गुणों के पार चली जाती है तभी आत्मा रूप हो जाती है और संयमित इंद्रियों से आत्मा प्रकाशित होती है। इंद्रियों, मन और बुद्धि से आगे जाने पर ही आत्मा का सच्चा स्वरूप सामने आता है। इसी प्रक्रिया में कर्मकांड सृष्टि करता है, ज्ञान उसे शांत करता है और ज्ञानी साधक इन दोनों का सामंजस्य करता है। जो साधक इस संतुलन से सर्वोत्तम तप और धर्म को समझकर आत्मज्ञान प्राप्त करता है वही तत्वज्ञानी कहलाता है। वह विवेक से तर्क पर, योग से भूख पर और संतोष से इच्छाओं पर विजय पाकर मुक्त हो जाता है। जैसे हवा जलते दीपक को बुझा सकती है लेकिन कभी कभी आग को भड़काने में सहायक होती है, उसी तरह विषय और विकार ज्ञान को भ्रम में डाल सकते हैं परंतु सच्चे ज्ञान के आगे टिक नहीं पाते। इसलिए एक दृढ़ संकल्पी साधक निरंतर योगाभ्यास करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यह श्रवण करने योग्य, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, पापों को दूर करने वाला और सुनने में श्रेष्ठ पुराण है। मुनियों ने बताया कि तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो इस पुराण में वर्णित न हो। व्यास जी को प्रणाम करते हुए सभी मुनियों ने कृतज्ञता प्रकट की। उन्हीं व्यास जी को नमन है जिन्होंने महाभारत जैसे ग्रंथ के रूप में ज्ञान का दीप जलाया और अज्ञान से भटके लोगों की आंखों में ज्ञान रूपी औषधि लगाकर उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। यह पुराण सभी गृहस्थ, यति, ब्रह्मचारी के लिए ध्यानपूर्वक सुनने योग्य है। यह सुख और धन देने वाला, पवित्रता बढ़ाने वाला और पापों को मिटाने वाला ग्रंथ है। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। इसके सुनने से ब्राह्मण विद्या, क्षत्रिय युद्ध में विजय, व्यापारी धन संपदा और शूद्र संतोष प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शुद्ध मन और श्रद्धा से इस ब्रह्मा पुराण को सुनता है उसे अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। यह वैष्णव पुराण सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला और वेदों के समान गुण वाला है। यह पापों को मिटाकर मुक्ति दिलाने वाला है। इसका महत्व इतना है कि प्रयाग, पुष्कर, आबू और कुरुक्षेत्र में व्रत और उपवास से जो फल मिलता है वह इसके सुनने से भी मिल जाता है। इसका श्रवण और पाठ पूरे वर्ष अग्निहोत्र यज्ञ से भी ज्यादा फलदायक होता है। ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को यमुना स्नान, श्री कृष्ण और लक्ष्मी दर्शन और नित्य वेद पाठ से भी ज्यादा फल इस पुराण से मिलता है। जो भी साधक इसे श्रद्धा से अपनाता है वह विष्णु लोक का अधिकारी बनता है। यह यश, आयु, बल, सुख और कीर्ति बढ़ाने वाला ग्रंथ है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन सुबह, दोपहर और शाम को इसे श्रद्धा से सुने तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसके प्रभाव से रोगी ठीक हो जाता है, बंदी जेल से मुक्त हो जाता है। यह व्यक्ति को ज्ञान, संतान, धन, धैर्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष दिलाने वाला है। जो भी व्यक्ति लोक गुरु, परब्रह्म, श्री विष्णु को प्रणाम करके इस पुण्य पुराण को श्रद्धा से सुनता है वह पापों से मुक्त होकर इस जीवन में सुख और परलोक में दिव्य आनंद पाता है। अंततः वह विष्णु के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। इसलिए सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण, धर्म में रुचि रखने वाले जन इस धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाले उत्तम पुराण को अवश्य सुने। यही परलोक में एकमात्र सहायक है।
मनुष्य धर्म से राज्य, स्वर्ग, आयु, तप और यहाँ तक कि मोक्ष भी प्राप्त करता है। धर्म ही मनुष्य के माता पिता, मित्र और रक्षक है। धर्म के बिना इस संसार में कुछ भी सार्थक नहीं है। और इस धर्म में प्रवृत्त कराने वाला यह पुराण वेदों के समान पवित्र और गोपनीय है। इसका पठन पाठन और श्रवण करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इसका अधिकार केवल शुद्ध हृदय वाले श्रद्धालु साधकों को है। यह हर रूप में उद्धार करने वाला महान पुराण है। इसी तरह सनातन धर्म ग्रंथों से जुड़े वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर कमेंट में अवश्य लिखिए। ओम ब्रह्मणे नमः।